मृत्यु के समय रावण की उम्र कितनी थी? इसको समझने के लिए हमें अपना दिमाग थोड़ा खोलना होगा, क्योंकि समय की जिस गणना की बात हम कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता। पहली बात तो ये, जब कोई कहता है कि रामायण 14,000 वर्ष पहले की कथा है, तो ये याद रखिए, ये वैज्ञानिकों ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण का कालखंड बहुत पहले का है। आइए इसे समझते हैं। इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जानें, बस सरसरी तौर पर पौराणिक काल गणना समझ लेते हैं। त्रेता युग 3,600 दिव्य वर्षों का था। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेता युग का कुल काल हमारे समय के हिसाब से 12,96,000 मानव वर्षों का था। इस गणना को याद रखिए ताकि आगे की बात समझ सकें। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के मध्य में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण के अंत में। त्रेता युग में कुल 3 चरण थे। रामायण में यह वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके पश्चात रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत काल तक चला। इसके अतिरिक्त रावण के शासन के विषय में यह कहा जाता है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया था। एक चौकड़ी कुल 400 वर्षों का होता है। तो इस हिसाब से रावण ने कुल 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। इसके अतिरिक्त रामायण में यह वर्णित है, जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1,000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना करता रहा और इसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। हालांकि ऐसा उसके लंका शासन काल में ही हुआ था, इसलिए अलग से इसे नहीं जोड़ना चाहिए। तो रावण के शासनकाल और तपस्या के वर्ष मिला दें तो लगभग 40,000 वर्षों की आयु निकल कर आती है, जो करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा।